हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। आज की इस क्लास में हम इस चैप्टर को कम्प्लीटली फिनिश करेंगे। लास्ट क्लास में हमने किंगडम फंजाई पढ़ा था और आज की क्लास में हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्लांटे, एनिमेलिया, वायरस, लाइकेंस और वायरॉइड्स के बारे में। प्लांटे और एनिमेलिया को ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, सिर्फ हम इसके बारे में छोटी छोटी चीज़ें जानेंगे जो हमें आगे, क्योंकि हमें आगे डिटेल में एनिमल किंगडम चैप्टर करना है, प्लांट किंगडम करना है। उसके अलावा 3 ऐसी चीज़ें थी जो कि आपके वायरसेस, वायरॉइड्स और लाइकेंस, ये किसी भी किंगडम में फॉल नहीं करते। सो इसके साथ हम आज की क्लास को ख़त्म करेंगे। सो चलिए बच्चे, मैं शिवांगी शर्मा आज फिर आपके लिए लेकर के आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले लेट्स डिस्कस अबाउट किंगडम प्लांटे। देखिए बेटा, बड़ी आसान सी बात है, जब भी मैं प्लांटे किंगडम की बात करती हूँ, यानी कि मेरे प्लांट्स जो कि यूकैरियोट्स हैं, जिनके पास स्टेम्स, लीव्स, रूट्स होता है, जो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बनाते हैं, हम यही चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं, आपके भी दिमाग में आती है। बट बेटा, यहाँ पे सारे के सारे प्लांट्स आते हैं और कुछ प्लांट आपके बहुत ही सिंपल भी हो सकते हैं। और जब मैं कहती हूँ बहुत ही सिंपल, तो बहुत सिंपल का मतलब ये होता है कि किसी किसी के पास रूट, स्टेम्स और लीव्स होते भी नहीं है। और वैसे तो मेजॉरिटी में मल्टी सेलर हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे पढ़ेंगे यूनिसेलुलर प्लांट के बारे में भी। अब ये यूनिसेलुलर प्लांट कैसे होंगे? हमने एल्गी के बारे में पढ़ा था, एक एल्गी जिसको हमने साइनोफाइसी, ब्लू ग्रीन एल्गी कहा था, वो हमने किंगडम मोनेरा में पढ़ा था। दैट वाज बिकॉज उसमें न्यूक्लियोइड होता है। लेकिन कुछ एल्गी जैसे कि ग्रीन एल्गी, दिस इज क्लोरोफाइसी, ये यूकैरियोटिक होता है, इसलिए इसको हम प्लांटे किंगडम में पढ़ते हैं। इसमें देयर आर फ्यू एग्जांपल जिसमें आपका यूनिसेलुलर एल्गी भी होता है, बट मेजॉरिटी में प्लांट्स के अंदर आपको मल्टीसेलर ही देखने को मिलेगा। सो ऑब्वियसली बेटा, दीज आर यूकैरियोट्स। ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स यानी अपना खाना खुद बना सकते हैं। इनके पास क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये सारे क्लोरोफिल बच्चे कहाँ पे होते हैं? इन दी क्लोरोप्लास्ट। सभी प्लांट्स के पास क्लोरोप्लास्ट होता है और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल, जो लाइट को एब्जॉर्ब करके खाना बनाने में मदद करता है। इस क्लोरोफिल के अलावा कुछ और पिगमेंट्स होते हैं जैसे फाइकोबिलेंस, कैरोटीनॉइड्स, जो हम आगे प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे। जरूरी नहीं है कि सभी के सभी प्लांट्स आपके ऑटोट्रॉफ्स हो। देयर आर फ्यू प्लांट जो कि हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, यानी ये किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल बताती हूँ, वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप बेटा ऐसी जगह पे ग्रो करता है जहाँ से सॉइल से उसको नाइट्रोजन नहीं मिल पाएगा। अब ये हम सभी जानते हैं कि डीएनए में नाइट्रोजन होता है, हमारी बॉडी में सारे प्रोटीन्स, एंजाइम, इसमें नाइट्रोजन होता है। तो भाई नाइट्रोजन तो बड़ी ज़रूरी है। हम तो दाल खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, तो उससे हमको नाइट्रोजन मिल जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँगी इन प्लांट्स का, अब ये सॉइल से नहीं ले पा रहे हैं नाइट्रोजन को, तो इन्होंने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि ये किसी को खा जाएंगे और उसका ब्रेक डाउन करके उससे नाइट्रोजन यूज कर लेंगे। सो ब्लैडर वर्ट एंड व्हीलर्स फ्लाई ट्रैप आर इंसेक्टिवोरस प्लांट। चलिए, कसकटा। कसकटा बेटा एक ऐसा प्लांट है विच इज अ पैरासाइट एंड टिपिकली अ स्टेम पैरासाइट। ये ए क्लोरोफिस होता है बेटा, ए क्लोरोफाइलस। ए क्लोरोफाइलस का मतलब क्या है? ऐसे प्लांट जिसके पास क्लोरोफिल नहीं है, तभी ये ऐसा पीला पीला सा दिखता है। तो ये क्या करता है? किसी प्लांट की रूट के साथ लग करके वहां से अपने खाने को मिलता है। एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया बेटा रूट पैरासाइट होता है, सबसे लार्जेस्ट फ्लावर भी होता है ना। प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल होती है उसमें मेनली हमको देखने को मिलेगा सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, कैल्शियम, पेक्टिन, ये सारी चीजें हमको देखने को मिलेगी ना। अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बता रही हूँ प्लांट की लाइफ के बारे में।
तो देखिए इन प्लांट्स के अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इन प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। अब जब भी मैं यहाँ पे बात करती हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पे गैमीट्स की बारी आती है। लेकिन गैमीट्स कौन बनाता है? प्लांट ने अपने आप को बहुत बदला है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दो तरीके के प्लांट्स होते हैं, सारे के सारे प्लांट्स आपके, एक क्रिप्टोगैमी और एक आपके फेनेरोगैमी। क्रिप्टोगैमी बच्चे वो होते हैं जो कि सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते, और फेनेरोगैमी वो होते हैं जो कि सीड प्रोड्यूस करते हैं। अब ये सीड कैसे प्रोड्यूस होगा? बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब प्लांट्स के अंदर यहाँ पे दो तरीके के फेज आपको देखने को मिलेंगे, एक बच्चे डिप्लॉइड स्पोरोफाइट और एक आपका हैप्लॉइड गैमीटोफाइट। ध्यान रखिएगा, इसकी डिटेल्स हम प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्ट में एक छोटा सा रूल याद रखिए कि स्पोरोफाइट आपका डिप्लॉइड है, यानी कि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर पेयर में होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका फ्लावर इज अ डिप्लॉइड, फ्लावर के अंदर ओवरी इज डिप्लॉइड, लेकिन उसके अंदर आपके स्पोर्स बनते हैं, फिर वो डेवलप होता है, फिर आगे जाकर के गैमीट्स बनते हैं। सो बेटा स्पोरोफाइट हमेशा स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। अब स्पोर्स तो क्या है? दे जर्मिनेट, तो ये बेटा हैप्लॉइड होते हैं, सिंपल हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं। अब किस प्लांट के पास कैसे होंगे क्रिप्टोगैम, जिम्नोस्पर्म्स, प्रेडोफाइट, सारे किस तरीके से यहाँ पे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होगा, इसको हम आगे पढ़ेंगे प्लांट में। बट एक चीज याद रखिए, स्पोरोफाइट हमेशा मियोसिस करके स्पोर बनाता है और गैमीटोफाइट बेटा हमेशा गैमीट बनाएगा। अब गैमीट भी हैप्लॉइड है, तो भाई हैप्लॉइड से हैप्लॉइड कैसे बनेगा? बाय माइटोसिस। ठीक है, स्पोर्स कभी भी फ्यूज नहीं करते, दे जर्मिनेट, और आपके जो गैमीट होता है दे फ्यूजेस। अब अलग अलग प्लांट में अलग अलग कंडीशन होती है। अब ये स्पोर क्या बनाएगा, उसको हैप्लॉइड बॉडी बनानी है, डिप्लॉइड बनानी है, डिपेंडिंग अपॉन दैट अलग अलग लाइफ साइकिल देखने को मिलेगी। बट ये एक रूल सा याद कीजिए कि स्पोरोफाइट स्पोर बनाता है बाय मियोसिस, गैमीटोफाइट गैमीट बनाता है बाय माइटोसिस। ठीक है, चलिए ना नेक्स्ट। अब जैसे मैंने यहाँ पे कहा था क्रिप्टोगैमी यानी जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते, इसके अंदर बेटा तीन आते हैं। सबसे पहला थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के अंदर हम पढ़ेंगे एल्गी। एल्गी बेटा आपके सबसे सिंपल प्लांट्स होते हैं, सबसे सिंपल प्लांट्स, यानी कि इनके पास कुछ भी नहीं होता, इनके पास कोई लीव्स नहीं होती, इनके पास कोई रूट नहीं होता, कोई स्टेम नहीं होता, इनकी बॉडी को हम थैलस कहते हैं, तो इसलिए ये थैलोफाइटा के अंदर आता है। ब्रायोफाइटा बेटा इनको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। शुरुआत में सबसे पहले लाइफ तो आपकी वाटर में स्टार्ट हुई, तो ज्यादातर बेटा जो एल्गी है, ज्यादातर केस में दीज आर एक्वेटिक ओनली, मतलब थोड़े मॉइस्ट एरिया में मिल सकते हैं, बट सभी के सभी एक्वेटिक में मिलेंगे। कुछ फ्रेश वाटर में भी मिल सकता है, कुछ ओशंस एंड सीज में भी मिल सकता है। लेकिन ब्रायोफाइट बेटा एम्फीबियंस कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले ये थे जिन्होंने लैंड में थोड़ा थोड़ा आना शुरू किया, बट कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन ये अभी भी वाटर में दिखाते हैं, इसलिए इसको एम्फीबियंस कहते हैं। इनके अंदर बेटा क्या हुआ? रूट, शूट, रूट, स्टेम, लीफ, शूट नहीं स्टेम लिखिए, लीफ, लाइक, मतलब इनके पास भी प्रॉपर रूट, शूट, रूट और स्टेम नहीं आया, लेकिन बेटा इनके पास अब धीरे धीरे वो बनने लगा। सो ये ब्रायोफाइट्स के अंदर होता है। टेरिडोफाइट्स में सबसे पहले आपके पास रूट, लीफ और स्टेम आया। सो यहाँ पे इनके पास ट्रू रूट, लीफ एंड स्टेम होती है। देन फेनेरोगैम्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें सीड प्रोड्यूस होते हैं। अब ये दो तरीके के होंगे कि सीड्स हमारे नेकेड सीड होंगे या हमारे कवर्ड सीड होती है। जैसे सीड किसके अंदर होता है? फ्रूट के अंदर होता है, और फ्रूट कौन बनाता है? ओवरी बनाता है। तो एंजियोस्पर्म के अंदर बच्चे ओवरी होता है,
जो कि आपका फ्रूट भी बनाता है, और जिम्नोस्पर्म के अंदर आपका ओवरी नहीं होता है, तो यहाँ पे फ्रूट भी नहीं बनता है। सीड आपका केवल नेकेड रहता है, कोई कवरिंग उसमें नहीं है। एंजियोस्पर्म को फर्दर हम मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे एक छोटी सी लाइन एनसीईआरटी की, मैं नहीं चाहती थी आप उसको देख के परेशान हो कि मैम ने यहाँ पे नहीं बताया। देखिए बच्चे, प्लांट्स के अंदर एक फिनोमिना देखने को मिलता है, ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन। इस ऑल्टरेशन जनरेशन का मतलब वही है कि हैप्लॉन्टिक क्या है, डिप्लॉन्टिक क्या है, कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होगा। सो ये हम चैप्टर प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे ना। अब बात करते हैं एनिमल किंगडम की। तो जब मैं यहाँ पे एनिमल किंगडम की बात करती हूँ, सो ऑब्वियसली दीज आर यूकैरियोटिक। इसमें आपके केवल मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म आएंगे, क्योंकि यूनिसेलर एनिमल्स आपके प्रोटोजोन्स आगे जो हमने प्रोटिस्टा में पढ़ा था। यहाँ पे देखिए बेटा, इनके पास कोई सेल वॉल नहीं होती, आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर इनका सेल मेम्ब्रेन ही होता है। दे डू नॉट हैव अ सेल वॉल। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ न्यूट्रिशन, तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखाते हैं। रिमेंबर जो हमने अमीबा में पढ़ा, क्लास 10th में जो आप पढ़ चुके हो अमीबा ह्यूमंस में, ये ज्यादातर होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखाते हैं। यानी कि खाना खाया, उसको तोड़ा, उसमें से एब्जॉर्ब किया, उससे एनर्जी बनाई और वेस्ट को रिमूव किया। आगे फूड को ये इंटरनल ऑर्गन में डाइजेस्ट करते हैं, और यहाँ पे बेटा ह्यूमन में ये स्टोर होता है एज ग्लाइकोजन और एज फैट। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो बेटा हमने चैप्टर नंबर 1 में ही बात किया था कि एनिमल्स की ग्रोथ बहुत ही लिमिटेड होती है। ऐसा नहीं होता कि जिंदगी भर हम लंबे ही होते रहते हैं। हमारी ग्रोथ पैटर्न बेटा लिमिटेड होती है और डेफिनेट शेप और साइज में होती है ना। हायर फॉर्म्स के अंदर सेंसरी और मोटर न्यूरॉन सिस्टम भी होता है। तो सेंसरी जो आपके कलेक्ट करे सिग्नल्स को, फिर उसको हम रिस्पॉन्ड करेंगे, तो ऐसा मैकेनिज्म होता है। लोकोमोशन बेटा एक जगह से ऐसे दूसरी जगह आना, तो ये खाने के लिए, मीटिंग के लिए, घर ढूंढने के लिए, शेल्टर ढूंढने के लिए डेफिनेटली यहाँ पे मूव करते हैं। एंड इनके अंदर केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होती है ना। नेक्स्ट जो अब मेरा मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा, दैट इज वायरस, वायरॉइड्स और आपका लाइकेंस। सो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं हम वायरस के बारे में। अब वायरस बेटा एक बड़ी सी अजीब सी चीज थी। तो सबसे पहले इसको लुइस पैस्चर ने देखा था, एंड इट वाज अराउंड 1880। इन्होंने इसको वेनम कहा था। देन दे केम अनदर साइंटिस्ट जो कि आपके थे DJ इवानवॉस्की। उन्होंने देखा कि जो टोबैको प्लांट है उसमें एक अजीब सी डिजीज है, राउंड 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 से धब्बे धब्बे निशान हो रखे हैं। दैट डिजीज कॉज हो रही थी किसी पर्टिकुलर केमिकल की वजह से, और मतलब कोई पर्टिकुलर चीजें खराबी हो रही है या वो डैमेज सेल्स हैं, और उनके अंदर एक वायरस को देखा गया। दैट वाज द टोबैको मोज़ेक वायरस। सो देखिए बेटे, TMV विच इज टोबैको मोज़ेक वायरस। ये डिजीज कॉज करता है टोबैको प्लांट के अंदर। इसका जो फ्लूइड, अब दूसरी चीज इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि वायरस बीमारी तो फैलाता है, ये वायरस इन्फेक्शियस भी होता है। एक पर्सन से अदर पर्सन पे ये डेफिनेटली स्प्रेड होता है। तो इन्होंने क्या किया, फ्लूइड को निकाला इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट में से और उसको हेल्दी प्लांट में डाला। तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि इसको भी ये इन्फेक्शन होता है। और दूसरी चीज बेटा यहाँ पे, अच्छा एक चीज का कंफ्यूजन है, किसका कंफ्यूजन, सुनो सुनो सुनो। उन्होंने इन्फेक्ट नहीं करवाया, उन्होंने देखा, उन्होंने इन्फेक्ट नहीं करवाया, भूल जाओ। सबसे फर्स्ट पॉइंट, DJ इवानवॉस्की ने क्या देखा, टोबैको मोज़ेक वायरस में आपका वहां पे एक वायरस मिला है, तो वो एक डिजीज है। उन सेल्स में से जब एक फ्लूइड निकाला, केमिकल सब्सटेंस, तो वहां से उनको सिर्फ इतना समझ में आया कि ये मेरा एक डिजीज कॉज हो रहा है, एंड दैट पर्टिकुलर चीज इज बिकॉज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब उसको क्या बोलेंगे, क्या उसको बैक्टीरिया बोलेंगे, तो नहीं, क्योंकि ये बैक्टीरिया से भी बहुत ही छोटा था। देखिए बेटा, TMB कॉज करता है टोबैको प्लांट के अंदर डिजीज। इन्होंने फ्लूइड निकाला इन्फेक्टेड टोबैको से और नोटिस किया कि पैथोजन आपका बैक्टीरिया से भी छोटा है।
MW बीजरनिक ने फिर उसके बाद कहा कंटेजियम वाइवम फिलिडम, यानी इस फ्लूइड को जब किसी हेल्दी प्लांट में डाला गया तो वो हेल्दी प्लांट के अंदर भी वो डिजीज हो गई बेटा। तो यहाँ पे मुझे पता लगता है कि जो अपना फूड, ये जो फ्लूइड है दैट इज इन्फेक्शियस, यानी वायरस इन्फेक्शियस होते हैं ना। द नेक्स्ट साइंटिस्ट केम वाज WM स्टैनली। WM स्टैनली ने बेटा क्या बताया कि ये जो वायरस होते हैं दीज कैन बी रिड्यूस इनटू क्रिस्टल्स। हमने ये क्लास 9th में भी पढ़ा है कि वायरस सेल थ्योरी को के अंदर फॉल नहीं करता, ये लिविंग नहीं है, अकेला किसी होस्ट के अंदर रह कर के लिविंग होता है। एक और चीज पढ़ी थी कि जब इसकी बॉडी को तोड़ा गया तो ये क्रिस्टलाइज हो गई, यानी कि ये सबूत है कि इसके अंदर मेजरली प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। सो दे वायरस कैन बी रिड्यूस इनटू क्रिस्टल्स, क्योंकि इसमें जो मेजर कंपोनेंट है दैट इज द प्रोटीन। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इसमें से क्वेश्चन आता है ना। नेक्स्ट बेटा वायरल के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। सो वायरस इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, सिंपल है, एसेलुलर, यानी ऐसा नहीं है कि किसी प्रॉपर सेल से बने हैं। कोई यूकेरियोटिक नहीं कहेगा इनको, कोई प्रोकैरियोटिक नहीं कहेगा। एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, ये खुद अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये किसी होस्ट के अंदर, बॉडी के अंदर जाएंगे, उसकी मशीनरी को यूज करके अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे। आई कैन सी इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए बेटा, इसका मतलब क्या होता है, जब मैं यहाँ पे बात करती हूँ लिविंग, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हम पढ़ चुके हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, उनकी बॉडी के अंदर रिएक्शंस होते हैं वगैरह वगैरह। नॉन लिविंग में ये सारी चीजें ऐसी नहीं होती। ये पूरी तरीके से लिविंग भी नहीं है, क्योंकि जब ये बाहर पड़ा है तब तो ये नहीं जी रहा, बट जब ये किसी के अंदर चला गया तब अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा। सो इट इज पार्शियली लिविंग एंड पार्शियली डेड। कहने का मतलब क्या था कि ये मेरे जो वायरसेस होते हैं, कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं जो लिविंग वाली है, कुछ क्वालिटीज डेड की तरह हैं। सो कहीं ना कहीं ये एक जोड़ है कि कैसे आपके नॉन लिविंग से लिविंग आए। इट रिप्रोड्यूसेस ओनली विद इन दी होस्ट बॉडी। आगे देखिए बेटा, अब मैं यहाँ पे अगर बात करती हूँ कि ये वायरस आपका कैसे होता है, तो इनके पास स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा। तो लेट्स सपोज एक बाहर की कवरिंग होगी, और ये आउटर कवरिंग बेटा हमारी ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी होती है। तो इसमें आपके लिपिड्स होते हैं, इसमें भी आपके प्रोटीन्स होते हैं। अब हमने पढ़ लिया है कि थोड़ा सा सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस है। हमने क्या पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस कैसे है, हमने आर्की बैक्टीरिया में डिफरेंस देखा था, बाकी हमने सभी में सेम देखा था सेल मेम्ब्रेन। इसका भी थोड़ा सा अलग हो सकता है, बट कंटेंट वही सेम है। सामान जो है, जिन चीज़ों से बना है, वो एक जैसी ही होती है। अब उसके अंदर इनके पास एक कैप्सिड होता है। अब ये मैं ऐसे ही बना रही हूँ समझाने के लिए। ये काफी प्रोटीनिशियस है, इसमें प्रोटीन ही प्रोटीन होता है, और अंदर बेटा होता है यहाँ पे इनका जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, सो दे हैव द जेनेटिक मटेरियल। किसी किसी के पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, जैसे कि बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज क्या करता है, ये बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है। जैसे कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, किसी किसी के पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, किसी के पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। तो इसको याद रखिए, जैसे कि HIV का वायरस, जैसे कि टोबैको मोज़ैक वायरस। तो HIV डिजीज एड्स फैलाता है बच्चों। चलो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, म्यूटेबल बेटा। जो इनके पास ये जो RNA है और जो भी इनका DNA भी है, इसमें म्यूटेशंस हो सकते हैं ना। व्हाट इज म्यूटेशन? जेनेटिक मटेरियल में चेंज आना। जैसे आप कोविड को देखिए, जाने का इसने नाम नहीं लिया, हर बार कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट मार्केट में आता और तबाहियां फैलाता। सो वो एक्चुअली म्यूटेट कर रहा था। म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब क्या होता है बच्चे? ऑल्टरेशन ऑफ DNA। एंजाइम्स इनके पास होते हैं, इन्फेक्टिव होते हैं, होस्ट के ये स्पेसिफिक होते हैं। यानी कि बच्चों कि जो इनका होस्ट होगा
इनको पता होता है कि इनको किसके अंदर मल्टीप्लाई होना है, कैसे मल्टीप्लाई होना है, कौन सी बीमारियां फैलती है, उसके हिसाब से ये होस्ट को अपने सिलेक्ट करते हैं ना। क्योंकि मैंने कहा इसमें कैरेक्टर्स और नॉन कैरेक्टर्स की थी, तो ये सारे कैरेक्टर्स इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अब देखिए वो कौन से कैरेक्टर्स हैं जो उसको नॉन लिविंग बनाते हैं। इनके पास कोई प्रोटोप्लास्ट तो नहीं है। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेलीज, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लाज्म में सेल मेम्ब्रेन नहीं आता, तो ये सब इसके हिसाब से इसमें नहीं है। क्रिस्टलाइज हो सकता है, ये प्रोटीन है इसमें। रेस्पिरेशन नहीं करते, उसी को यूज कर रहे हैं होस्ट की बॉडी को। एनर्जी को स्टोर नहीं कर रहे, ग्रोथ नहीं करते, कोई नहीं डिवीजन करते, नो सेलुलर मशीनरी। कोई बॉडी में ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि अपने आप को 1 से 2 बनाएंगे, ये दूसरे की बॉडी की चीजों को इस्तेमाल करती है ना। बेटा थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर के बारे में। सो मैंने बाहर जो आपको बताया था, जो कि मैंने कहा था मेम्ब्रेन जैसा होता है, प्रोटीन और लिपिड जैसा, उसे कहते हैं एनवेलप। इट मे बी प्रेजेंट, लूज होती है, थिन होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड्स की बनी होती है। कैप्सोमियर्स की बात करूं, अब देखिए कैप्सिड की बात करें तो मान लीजिए ऐसा है, ये छोटे 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 कैप्सोमियर की बात करता है। कैप्सोमियर बच्चे क्या होते हैं? लुक एट हियर। तो ये अपने पास ऐसे छोटे छोटे कैप्सोमियर और ये ऐसे पॉलीहेड्रो बना रखे हैं। कौन सा वायरस है? ये अडीनो वायरस। ये ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करता है। हेलिकल कुछ कुछ ऐसे हो सकता है, स्फेरिकल कुछ कुछ सर्कल में हो सकता है। तो ये मेरा यहाँ पे कैप्सिड है। एंड बैक्टीरियोफाज ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है। सो यहाँ पे देखेंगे बेटा, कैप्सिड बहुत सारे कैप्सोमियर से बना है। ये एक्चुअली इसका जो मेन काम होता है, जो भी अंदर का जेनेटिक मटेरियल है उसको यहाँ पे संभाल करके रखना, उसकी रक्षा करना इसका मेन काम होता है। न्यूक्लियोइड होगा बेटा, तो इसको न्यूक्लियोइड कहेंगे क्योंकि कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है। सो एक तरीके से आप इसके न्यूक्लियस को न्यूक्लियस नहीं कह सकते, न्यूक्लियोइड कहेंगे ना। अब यहाँ पे आपको ये 2 डायग्राम अच्छे से पता होने चाहिए बच्चे। दिस इज बैक्टीरियोफाज। अब देखिए ये इसके पास हेड है, कॉलर है, ये शीथ है और ये ऐसे 8 पैर है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, दिस इज टोबैको मोज़ेक वायरस, तो इसका कैप्सिड है, इसमें छोटे छोटे कैप्सोमियर्स हैं और ये आपका आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, चलिए अब देयर आर वेरियस डिजीजेस जो कि वायरस कॉज करता है। हमारा आगे जो चैप्टर आएगा एक आदि का आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो ये मत सोचना कि यार मैम ये कौन से हैं, ये तो अब हमको याद ही नहीं होगा, है ना, कि मैं इसको कैसे याद करूं, मुझको मुश्किल लगेगा, इतने सारे नाम कैसे याद करूं। जब वो चैप्टर आएगा और आप उन डिजीजेस के बारे में पढ़ोगे, बहुत ईजिली आपको वो याद हो जाएगा, क्योंकि बेटा आप इसको पहले भी सुनेंगे, बाद में भी देखेंगे और डे टू डे लाइफ में देखते हैं। सबसे पहले एक डिजीज की बात करती हूँ, दिस इज मम्प्स डिजीज। यहाँ पे क्या होता है, देयर इज अ स्वेलिंग in the salivary glands, और वो भी पैरोटिड। इस बच्चे का फेस देखिए बेटा, यहाँ से इसको पूरी ये स्वेलिंग है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं उसमें काफी स्वेलिंग हो जाती है। And that is because of this particular virus. ये वायरस कॉज करता है मम्प्स ही वायरस, मम्प्स ही कहते हैं इसको, और कहीं कहीं किताबों में लिखा होगा पैरामिक्सो वायरस ऑल्सो। नाउ दिस पर्सन, ये जो बच्चा है ये स्मॉल पॉक्स से होता है, और ये स्मॉल पॉक्स एक ऐसी डिजीज है जो अभी पूरी तरीके से इराडिकेट हो चुकी है। इट इज कंप्लीटली इराडिकेटेड।
इसके लिए जो सबसे पहली वैक्सीन बनी थी दैट वाज बाय एडवर्ड जेनर, तो उन्होंने बेटा सबसे पहली वैक्सीन बनाई थी। तो ये स्मॉल पॉक्स ये आपकी एक बहुत खतरनाक डिजीज है, ऐसे पूरी बॉडी में छाले छाले हो जाते हैं और छूते ही ये डिजीज स्प्रेड होती है। अगर आपने किसी का सामान छू लिया तब भी उसकी डिजीज से स्प्रेड हो जाएगी आपको, ठीक है। चलिए अब मेरे पास ये हर्पीज है, दिस डिजीज इज नोन एज हर्पीज। तो यहाँ पे बेटा हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, तो ये माउथ के नीचे अल्सर कॉज कर देती है जिसमें दर्द होता है, जेनाइटल रीजन में भी ये कॉज कर सकती है। एंड दिस इज द टोबैको मोज़ेक वायरस जिसने ये डिजीज को फैलाया है। नाउ विद दिस थिंग हमारा यहाँ पे वायरस यहाँ पे खत्म होता है। अब दो चीजें यहाँ पे बचती हैं, कौन कौन सी, एक आपका वायरॉइड्स और एक बेटा आपका प्रियॉन्स एंड देन द लाइकेंस। वायरॉइड्स और प्रियॉन्स बहुत ही सिंपल है समझना। देखिए वायरस क्या था, जो आपका अंदर जेनेटिक मटेरियल और बाहर प्रोटीन कोड। वायरॉइड्स वायरस से भी छोटे होते हैं, इनके पास केवल आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोटीन कोट नहीं होता। सो टी.ओ. डायोनियर ने सबसे पहले डिस्कवर किया। ये क्या कहते हैं बेटा, ये फ्री आरएनए मॉलिक्यूल होता है। सो रिमेंबर इट इज ओनली इन्फेक्शियस आरएनए, जो कि आपका सिंगल आरएनए होता है। सो इट इज इन्फेक्शियस, प्रोटीन कोट नहीं होता, ये लो मॉलिक्यूलर वेट का इनका आरएनए होता है, खुद को अपने आप को बदल सकते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट, यानी मजबूरी है किसी किसी के साथ ही इनको रहना पड़ता है और उनको बीमारियां कॉज करती है, जैसे सिट्रस कैंकर। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे सिट्रस एक्सोकॉर्टिस, सो ये कॉर्टेक्स का यहाँ पे रिमूवल किया हुआ है। एक होती है डिजीज क्रिसैंथेमम स्टम, तो यहाँ पे देखिए वैसे ओरिजिनल प्लांट की लेंथ ऐसी है, लेकिन इस वायरस की वजह से इस प्लांट की लेंथ यहाँ पे छोटी हो गई, सेम फ्लावर का साइज भी छोटा हो गया। अनदर एग्जांपल इज पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल फॉर्मेशन। पोटैटो ट्यूबर क्या है, एक स्टेम जो नीचे चली गई, नीचे जाकर के फूल गई, उसने अपना खाना स्टोर कर लिया, अब आप उसको पोटैटो कह रहे हो या स्टेम ट्यूबर कह रहे हो। तो ये बेटा ये मेरा नॉर्मल है और ये यहाँ पे स्पिंडल शेप का हो गया, तो ऐसी दिक्कत यहाँ पे आ सकती है। This is all about viroids. Next we have is prions. ठीक जैसे वायरस का प्रोटीन कोट निकाल करके वायरॉइड्स बनता है, वायरस का केवल जेनेटिक मटेरियल निकाल करके प्रियॉन्स मिलता है। प्रियॉन्स क्या होते हैं बेटा, दीज आर इनफोल्डेड प्रोटीन्स, ठीक है, ये एबनॉर्मली फोल्ड होने वाले प्रोटीन्स होते हैं। एल्पर ईटॉल ने इनको सबसे पहले ढूंढा। याद रखिएगा जब भी ईटॉल होता है तो इसका मतलब होता है कई सारे साइंटिस्ट ने मिलकर के ये खोज करी है। सिमिलर टू दी साइज ऑफ वायरस बच्चे डिजीजेस ये फैलाते हैं, तो अगेन ये इन्फेक्शियस होते हैं। अब देखिए कौन कौन सी डिजीज यहाँ पे हमको पढ़नी है। सो दिस काउ इज अ मैड काउ डिजीज, जिसे बोलते हैं ना गाय पागल हो गई भाई, तो ये मैड काउ डिजीज होती है। क्यों, उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा होता, वो चीजों को समझ नहीं पाती। सो इस डिजीज को कहते हैं बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, BSE, which is also known as the mad cow disease. सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। इट इज कॉज बाय द एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन, जिसे हम प्रियॉन्स कहते हैं। नेक्स्ट ये इसी तरीके की डिजीज ह्यूमन में भी हो सकती है, जिसको क्रिवेट्स-फेल्ड-जैकोब डिजीज कहते हैं। ये ह्यूमंस में होती है और ये न्यूरोमस्कुलर मंडल को, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करती है। एक होती है कुरूज डिजीज, लाफिंग डेथ डिजीज इन ह्यूमंस, ये न्यूरोमस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करती है। अच्छा एक चीज यहाँ पे ऐसा कर लो, ये मस्कुलर सिस्टम तो अफेक्ट होगा, यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, हमारी बहुत सारी नर्व्स, हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, तो जो भी चीज़ हम जैसे देखते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती है। न्यूरोमस्कुलर सिस्टम क्या होता है, जैसे मान लो मैंने किसी को छुआ, मुझे गर्म लगा, मैंने हाथ से हाथ हटाया, तो न्यूरॉन्स ने वो सिग्नल पहुंचाया और मेरा मसल्स ने काम किया उस हाथ को हटाने का। ये मूवमेंट जो मैं कर रही हूँ, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ न्यूरोमस्कुलर मंडल। तो ऐसी चीज यहाँ पे एक और डिजीज होती है जिसको हम क्रूज डिजीज कहते हैं।
द लास्ट डिजीज यहाँ पे इज द स्क्रेपी डिजीज। अगर आप यहाँ पे देखेंगे सो दैट इज द स्क्रेपी डिजीज। उस शीप के वूल उखड़ रही है तो इसको स्क्रेपी डिजीज कहती है। ठीक है, चलिए। सो यहाँ पे मेरा ये प्रियॉन्स भी खत्म हुआ। कभी भी बच्चे प्रियॉन्स में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, रीजन बिकॉज जो प्रियॉन्स होते हैं वो पी फॉर प्रियॉन्स, पी फॉर प्रोटीन्स। तो याद रखिएगा कि इनके अंदर प्रोटीन ही होता है, केवल इन्फेक्शियस प्रोटीन। Now the last topic of the class, that is the lichens. Now what are lichens? Lichens बेटा सबसे पहले यहाँ पे थियोफास्ट्रस का नाम आता है। One should know कि थियोफास्ट्रस is the father of botany बच्चे, और इन्होंने यहाँ पे लाइकन पे भी स्टडी किया। लाइकन एक डुअल ऑर्गेनिज्म होता है, यानी दोहरी जिंदगी जीता है। कैसे? क्योंकि ये दो पार्ट से बना होता है। लाइकन इज नॉट वन इंडिविजुअल, दो तरीके के इंडिविजुअल आपस में रहते हैं, उसको लाइकन कहते हैं। तो इसमें दो पार्ट क्या है? एक फाइकोबाइकॉन, तो फाइको मतलब प्लांट, तो ये आपका प्लांट का पार्ट होता है। और कौन सा? विच इज एल्गी। ये आपके या तो क्लोरोफाइसी हो सकती है जो यूकैरियोटिक एल्गी है, या ये बच्चे साइनोफाइसी हो सकती है जो आपका प्रोकैरियोट का एल्गी है। मॉइस्ट, ह्यूमिड, एक्सपोज्ड प्लेसेस वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये इजिली ग्रो करते हैं। पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं बेटा, अगर किसी एरिया में पॉल्यूशन होगा ये वहां नहीं मिलेंगे, तो ये लाइकन पॉल्यूशन को समझने की एक तरीके से बड़ी मदद करता है। सैक्सिकोलस, टेरिकोलस, लिग्निकोकोलस, कॉर्टिकोकोलस अलग अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ पे पाए जाते हैं। कि मान लो ये आपके रॉक्स में पाए जाते हैं, या बेटा लिग्निकोकोकस की आपका ये लेट्स सपोज वुड के अंदर पाया जाता है, जाइलम में पाया जाता है। कॉर्टिकोकोलस है ये आपके कॉर्टेक्स वाले एरिया में पाए जाते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि वुड के किस पार्ट में पाया जाता है, उस पर डिपेंड करता है, कॉर्टेक्स पे। टेरिकोकोलस, सो डिपेंडिंग अपॉन यहाँ पे अलग अलग तरीके के लाइकन होते हैं। सो टेरिकोकोलस होता है जो आपका सॉइल में रहता है। अब ये दोनों वुड के कौन से पार्ट, मतलब ये तो वुड में रहता है, और ये कॉर्टिकोकोलस बार्क में प्रेजेंट होता है। ये वुड, बार्क, ये सारी चीजें क्लास 11th में ही हमको समझना है। नाउ लाइकन्स बेटा तीन तरीके के हो सकते हैं, तो आगे मेरे पास मैं आपको दिखाती हूँ। सो डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरीके के होंगे, तो कभी कभी लाइकन ऐसा लीफी स्ट्रक्चर जैसा होता है ना। तो अगर ये लीफी स्ट्रक्चर जैसा होगा तो उसको फोलियोज लाइकन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोलियोज लाइकन कहते हैं जब ये आपका ऐसा लीफी स्ट्रक्चर होगा। कभी ऐसा ये क्रस्ट सा बना लेगा, चपटा सा होगा, तो इसको क्रूटिकोज कहते हैं। ठीक है, आपका क्रूटिकोज लाइकन्स कहते हैं। कभी कभी आपका ऐसा लाइकन होगा जो कि बुशी होगा, बड़ा बड़ा ऐसा बुशी, तो इसको फ्रूटिकोज लाइकन कहते हैं। एक गलती होगी बेटा, ये सॉरी क्रूटिकोज नहीं, क्रस्टोज। सो दिस इज दी क्रस्टोज लाइकन। ठीक है, सो इस तरीके से मेरे अलग अलग लाइकन हो सकते हैं। सो विद दिस थिंग बेटा ये वाला पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। एक चीज आपको पता होनी चाहिए, अगर आप भूल गए, वैसे मैं ये लेक्चर में बता चुकी हूँ, बट इफ यू हैव फॉरगॉटन तो मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ बेटा कि यहाँ पे लाइकन में आपका दो पार्ट है, एक आपका प्लांट का पार्ट और एक आपका फंजाई का पार्ट। फंजाई का पार्ट हमने लिखा ही नहीं, तो फंजाई बेटा दो वाले हो सकते हैं। ये इट कुड बी बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज, दोनों ये हम फंजाई पढ़ चुके हैं। सो फंजाई क्या करते हैं? फंजाई के पास हाइफे है, वो इजिली एब्जॉर्ब कर सकता है, तो ये क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। लेकिन अगर मैं फाइकोबायोन की बात करूंगी, सो ये यानी कि प्लांट वाला पार्ट, तो ये उसके लिए फूड प्रिपेयर करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है, चलिए नाउ बच्चे ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ।
आप एनसीईआरटी को रीड कीजिए। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसके बाद 3 चीजें करनी है। एक, आप इसकी एनसीईआरटी रीड करेंगे, इस चैप्टर की मार्क करेंगे। दूसरी चीज बेटा, एमटीजी फिंगर टिप्स की किताब लेंगे और उसमें इस चैप्टर के सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। और तीसरी चीज बेटा, जो आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होती है उसमें भी अच्छे अच्छे एमसीक्यूज जहां होते हैं उसको सॉल्व कीजिए। बाकी प्रैक्टिस आगे चलती ही रहेगी, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सो विद दिस थिंग यहाँ पे ये हमारा पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। टिल देन आज के लिए इतना ही। सो बाय बाय एंड थैंक यू।